प्लास्टिक टॉयज आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कितने का खरीदेंगे, कितने का बेचेंगे, कैसे अच्छा पैसा कमाएंगे प्लास्टिक टॉयज को एक्सपोर्ट करके भारत से, जानने के लिए देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए। हाउ टू एक्सपोर्ट प्लास्टिक टॉयज फ्रॉम इंडिया। भारत से प्लास्टिक टॉयज आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कितने का खरीदेंगे, कितने का बेचेंगे, कैसे अच्छा पैसा कमाएंगे प्लास्टिक टॉयज को एक्सपोर्ट करके भारत से, जानने के लिए देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि प्लास्टिक टॉयज जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर कमा के लेके आते हैं भारत में, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव बेनिफिट देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो आपको इंसेंटिव दे रही है उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबीके आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.4% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जितना भी है उसका 1.4% आपको डीबीके मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट गवर्नमेंट बेनिफिट होता है आईईएस यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो आईईएस भी आप 3% मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, और एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 0% मिल रहा है। नेक्स्ट गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करूं तो वो आरओडीटीपी होता है, रोड टेप यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो रोड टेप आपको यहां पे मिल रहा है 0.9%। इस प्रोडक्ट में 0.9% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका सीधा 0.9% आपको आरओडीटीपी मिल रहा है, रोड टेप, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब किस तरीके से आप अच्छा पैसा कमाएंगे ये जानने के लिए ये कैलकुलेशन जरूर सुन लीजिए। जब आप इंडिया से खरीद से भारत से, तो आप 150, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 150 से 200 रुपए वाला खरीदा, मैक्सिमम भी 200 रुपए वाला प्लास्टिक टॉयज आपने खरीदा और वो 10,000 पीस आपने खरीद लिए, तो 20 लाख का आपका एलसीएल कार्गो रेडी हो जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिख लेते हैं जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, या सीएचए का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा। ये सारे खर्चे कभी 80,000 रुपए, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000, लेकिन ऑन एन एवरेज इसको हम 1 लाख रुपए लिख लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन आपको आसान भाषा में समझा सके। अब इसमें गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आरओडीटीपी मिलता है, रोड टेप या डीबीके मिलता है। तो टोटल 2.3% के गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं सर? रुपीज में बताइए। रुपीज में अगर देखूं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 46,000 रुपीज के गवर्नमेंट के बेनिफिट इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो फिर मेरा फाइनल बाइंग प्राइस क्या हो गया सर? आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो जाएगा 20 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले, माइनस 46,000 रुपीज जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको इंसेंटिव बेनिफिट के रूप में मिल जाएंगे, इजिकल्स टू हो जाता है 20.54 लाख रुपीज। यानी पर पीस अगर मैं देखूं तो 205.40 रुपीज होता है। यानी जो 200 रुपए का खरीदा था अब वो 205 रुपए 40 पैसे का हो गया, यानी 5 रुपए 40 पैसा पर टॉयज मेरा यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ गई है। अभी एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, इसका एफओबी प्राइस क्या है, फ्री ऑन बोर्ड, जो हमारी टेक्निकल टीम घंटों रिसर्च करती है आपके लिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। बोल आप पेड वेबसाइट या एक्सपर्ट्स ऑफ डीएल या फिर और दूसरे B2B वेबसाइट या पुराने स्टूडेंट से डेटा प्राइस इकट्ठा करना या बायर से बात करना, इतने सारी मेहनत होती है, डे नाइट हम लोग लगे रहते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी टेक्निकल टीम की मेहनत पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए #टीमवर्क, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है। तो प्राइस जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 250 रुपए से 300 रुपए पर पीस आ रहा है उस टाइप के टॉयज का। तो 250 रुपए मिनिमम भी प्राइस लेके चलते हैं और 10,000 पीस आपने बेच दिए जो एक्सपोर्ट हो गया एलसीएल कार्गो, तो ये 25 लाख रुपीस का आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। तो फिर मेरा मार्जिन कितना हुआ सर? आपका यहाँ प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 25 लाख रुपए जितने में आपने बेचा, माइनस 20.54 लाख रुपए जितने में आपने फाइनली खरीदा था, इजिकल्स टू हो जाता है 4.46 लाख रुपीज। यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है एक्सपोर्ट करके प्लास्टिक टॉय
टॉयज के। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई है, कोई गारंटीज नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आने लगा कि आप किसी को कोई गारंटी पर्क नहीं बोल सकते। अगर बोल दिया जाता है तो फिर वो यूट्यूब का एआई आजकल आ रहा है, वो आपके यूट्यूब से वीडियो ही हटा दे रहा है। तो यूट्यूब पे आजकल आप क्या बोलना है बहुत समझ के बोलना पड़ रहा है, पुरानी वीडियो को भी हटा देता है। तो आपने बोला 4 लाख रुपए कमा सकते हैं तो कमा सकते हैं, ये आपको गारंटी नहीं देना, कमा सकते हैं बस ये बताना। और 4 लाख का नाम भी लेना मुश्किल हो जा रहा है कि यूट्यूब को लग रहा है कि आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहा है और यूट्यूब पे वीडियो उड़ा दे रहा है। तो हम अब देखेंगे कि इसको कैलकुलेशन को किस तरीके से आप तक हम लेके आए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें एक सामने आ रही है कि यूट्यूब पैसे का नाम लेने से यूट्यूब वीडियो को उड़ा दे रहा है। सो अगर मैं डिमांड की बात करूं, कहां करूं सर एक्सपोर्ट, ऐसी 5 कंट्री आपको बताता हूं जो भारत से सबसे ज्यादा प्लास्टिक टॉयज खरीदती है। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। सो यूएसए ने लास्ट ईयर 30,178 शिपमेंट्स इंपोर्ट किए थे प्लास्टिक टॉयज के एज पर वोल्जा ऑथेंटिक डेटा। भूटान ने, जो हमारी पास की कंट्री है, भूटान ने 11,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए। डेनमार्क ने 9,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए थे। ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 7,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए। यूके के साथ में भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यूके ने भी 6,000 शिपमेंट इंपोर्ट किए थे प्लास्टिक टॉयज के एज पर वोल्जा ऑथेंटिक डेटा। और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एचएस कोड तो लगता है ना, तो ये कौन से चैप्टर में आता है, 95 नंबर चैप्टर में आता है और इसका सब चैप्टर 03 है, तो इसका एचएस कोड आ जाता है 95, यानी 95030090। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं, हाउ टू एक्सपोर्ट प्लास्टिक टॉयज, तो उसमें पहले तो अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना रहता है, फिर बायर फाइंड करने रहते हैं। बायर फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए हुए हैं, वो आप यहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वो भी आपको लगता है सर इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही या इसमें समय ज़्यादा लग रहा, उतना समय मेरे पास नहीं, मैं और 2-3 बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको पेड वर्जन में जाना होगा। तो आप पेड डेटा खरीद सकते हैं वोल्जा का। अगर वोल्जा का भी आपको महंगा लगता है, सर इनका 1,20,000 1,30,000 रुपये का आता है, यानी $1,500 का मिनिमम होता है, तो आप एक्सपर्ट्स ऑफ डील का ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स ऑफ डील आप गूगल में डालिए, एक्सपर्ट्स ऑफ डील, और जब आप एक्सपर्ट्स ऑफ डील से खरीदें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप हमारा नाम लेते हैं, आप वोल्जा पे भी नाम लेंगे तो वहां भी आपको $100 का हमारे अगर हमारा नाम लिया आरएस ग्लोबल एक्सपोर्ट का या राजीव सैनी सर का, तो आपको डिस्काउंट वोल्जा से भी मिल जाएगा, एक्सपर्ट्स ऑफ डील से भी मिल जाएगा, $10 बिजनेस से भी मिल जाएगा। और जब आपने बायर फाइंड कर लिए, फिर बायर को आपको वेरीफाई करना रहता है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। वो जो ट्रिक्स आपको सिखा रखी ट्रेनिंग में, वो यहां पर आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वैसे तो जब जो एक्सपर्ट्स ऑफ डील से आप डेटा लेते हैं वो वेरीफाई करके ही देते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने ट्रिक्स आपको सिखाई हुई है ट्रेनिंग में, वो यहां पर इंप्लीमेंट कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। फिर बायर को आपको कन्विंस करना रहता है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्यों खरीदूं, आपका प्राइस बहुत अच्छा, आपका क्वालिटी बहुत अच्छा, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा, या आपका ऐसा यूएसपी क्या है जो आपका यूएसपी रेडी कराते हैं ट्रेनिंग में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो यहां पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। और पेमेंट इसमें मिलता है एडवांस, और जब पेमेंट आ जाए फिर उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि आजकल होता है ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब अगर मैं बात करूं इसमें ईपीसी क्या लगेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले तो आप ही बता देंगे सर ये प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो इसमें द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ही लगने वाली है, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र 13,570 रुपए देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद भी ले सकते हैं या किसी कंसल्टेंट से भी निकलवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वो टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सबसे सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री यानी चाइना। चाइना ने लास्ट ईयर 39,95,411 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे प्लास्टिक टॉयज के। अभी भी चाइना ही नंबर 1 है, धीरे धीरे अब इंडिया स्टार्ट कर रहा है। वियतनाम ने 8 लाख शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे लास्ट ईयर। यूएसए ने 7,70,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे। भारत ने 1.5 लाख यानी 1,50,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए एज पर वोल्जा ऑथेंटिक डेटा। और धीरे धीरे अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, अभी इंडिया में ज़्यादातर प्लास्टिक टॉयज अभी बढ़ रहे हैं। मैक्सिको ने 1,24,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट किए थे। तो फ्रेंड्स
से करिए। वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको जरूर शेयर कीजिए। हर उस एक्सपोर्टर को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है, डॉलर में कमाना चाहता है, खर्चा रुपीज में करना चाहता है, और ऐसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in, और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.